तो जय हिंद बच्चों, हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास क्या करना है, हिस्टोग्राम बनाना है और साथ ही उसी हिस्टोग्राम का यूज़ करके आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बनाना है। ठीक है, तो चलिए हम फटाफट करना शुरू कर देते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले आपको हिस्टोग्राम बनाना है, तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला आपके पास क्लास इंटरवल और दूसरा आपके पास फ्रीक्वेंसी। बस फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आप बाद में देखेंगे, इसी सेमी ग्राफ में आपको दोनों चीज़ें बनानी है आपको। ठीक है ना, हिस्टोग्राम भी और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी। तो चलिए फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम हिस्टोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये रहा आपके पास हिस्टोग्राम, और इसको मैं कुछ इस तरह से कर देता हूँ, ट्रेडिंग करके यहाँ तक लेकर आ जाता हूँ। तो ये हो गया मेरे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस में आपको रिप्रेजेंट करना है किसको, क्लास इंटरवल्स को, क्लास इंटरवल्स को। और वाई एक्सिस में आपको किसको रखना है, फ्रीक्वेंसी को। किसको रखना है आपको, फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, ये आपके पास हो गया। अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पे बड़े प्यारे से, ये जो क्लास इंटरवल्स गिवन है, ये जो क्लास इंटरवल्स गिवन है आपके पास, इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से 600 से। ठीक है ना, 600 से आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे आपके पास 0,0 होता है, मतलब x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। अब इसका मतलब ये है कि आप स्टार्ट कितने से करने वाले हैं, 600 से। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक किंक बनाना पड़ेगा इस टाइप से, है ना। किंक क्या बताता है कि आप 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ ग्रेटर वैल्यू से आप स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, और लेट से मैंने 600 था ना, या 640 था, वट एवर, मैं 600 से स्टार्ट कर सकता हूँ। और गैप ले लेता हूँ मैं 40 का, क्योंकि 40 का ही गैप था हर एक में। तो हर एक यूनिट में मैं ले लेता हूँ 40 का गैप ले लेता हूँ। फिर 680, फिर से 600 के पास 80, अगर मैं 40 और मोर करता हूँ तो इट विल बी 720, देन इट विल बी 760, देन इट विल बी 800, देन इट विल बी 840, देन इट विल बी 880। मैक्सिमम 840 है तो 880, आप आगे भी ले सकते हैं 920, आपकी मर्जी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस की बात होगी। अब वाई एक्सिस में क्या आपके पास फ्रीक्वेंसीज़ हैं। ये जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं आपके पास, इनको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कितने का गैप लेते हैं। ठीक है ना, तो मैक्सिमम 288 है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 30 का गैप ले सकते हैं। और नहीं तो आप, क्योंकि मतलब काफ़ी ज़्यादा वैसा है, कॉम्प्लिकेटेड से नंबर से आपके पास फ्रीक्वेंसीज़ में, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, लेट से अगर मैं 20 का लेता हूँ तो मेरे हिसाब से 15 के आसपास जाना पड़ेगा। तो 15 बॉक्सेस हैं इसमें मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही है ना, थोड़ा सा छोटा है। तो ऐसा करता हूँ मैं 30 का गैप ले लेता हूँ। ठीक है ना, 30 का गैप ले लेता हूँ। वो यहाँ पे आपको स्केल में लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा स्केल। पहले लिखना पड़ेगा एक्स एक्सिस, फिर लिखना पड़ेगा वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे 1 यूनिट, एक्स एक्सिस में 1 यूनिट कितना है आपके पास, 40, क्योंकि देखिए 40 का गैप है ना, तो 40 हो गया। उसके बाद दूसरा है आपके पास वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस में कितने का गैप ले रहे हैं हम, 30 का, तो 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 30। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो होगा वो 30 होगा, फिर अगला कितना होगा आपके पास, 60 होगा, फिर अगला कितना होगा आपके पास, 90 होगा, फिर कितना होगा, 120 होगा, फिर कितना होगा, 150 होगा, फिर कितना होगा, 180 होगा, फिर कितना होगा, 210 होगा, फिर कितना होगा, 240 होगा, है ना। उसके बाद 270 होगा, फिर लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 300 हो जाएगा, सॉरी, यस, 30 का गैप लिया मैंने, तो 300 तक पहुँचा दिया हमने। ओके डन। नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। इन सबको मैं ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा ज़्यादा, बेटा यहाँ पे आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब देखते जाइए कैसे बनाते जाएंगे। पहला आप गैप देखें यहाँ पे इंटरवल का, क्लास इंटरवल का अगर आप गैप देखें तो 600 to 640 है ना, उसमें कितना 18 है। तो यहाँ पे ये रहा 600 से लेकर 640 तक, 600 से लेकर 640 तक, और उसमें कितना 18 है। तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ तक आ जाएगा, मोर देन हाफ, 15 से ज़्यादा ही आएगा, यहाँ तक आएगा। तो इस तरह से आप एक बॉक्स बना देंगे इस तरीके से, अच्छे से देख लीजिए, इस तरीके से आप क्या करेंगे, एक बॉक्स बना देंगे। ठीक है, 18 तक का, क्योंकि 18 था फ्रीक्वेंसी। दूसरा 640 to 680, 640 to 680 तक कितना है आपके पास, 45 है। तो आप 45 तक लेके जाएंगे इसको, दूसरे वाले को। 45 कितना आ जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट मिड में आएगा यहाँ पे। तो ये तो कोई भी आप मतलब देख के ही पता लगा सकते हैं कि कहाँ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, राइट, 45 तक। ओके, दूसरा हो गया। नेक्स्ट क्या है आपके पास, 680 से 720 के बीच में 153 है। तो 150 तक जाएं पहले,
150 कहाँ है, ये रहा, यहाँ तक है, तो 153 थोड़ा सा आगे लेकर चला जाऊँगा मैं बस, ठीक है ना, इस तरीके से, इस तरीके से थोड़ा सा मैं ऊपर तक लेकर चला जाऊँगा, ठीक है। थोड़ा सा और इधर प्रिसाइजली कर लेता हूँ, यहाँ तक लेकर चला जाऊँगा, 153 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक लेकर आ गए, उसके बाद हम नीचे तक लेकर चले जाएंगे कुछ इस तरीके से, और भी नीचे लेकर चले जाएंगे हम कुछ इस तरीके से, ठीक है। चलिए ये वाला भी काम हमारा बन गया। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी में कितना है हमारे पास, 288 है। तो 288 कहीं ना कहीं 300 के आसपास रहेगा, तो 300 से जस्ट बिलो रखेंगे हम। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 288, और इसको मैं यहाँ से लेकर सीधा यहाँ तक लेकर आ जाता हूँ, ठीक है। इतना टेढ़ा नहीं भाई, यहाँ तक, ठीक है, ओके। और इसको मैं ऐसे कर देता हूँ तो 288 हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक लेकर आ जाता हूँ मैं, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट कितना, 288 के बाद 171 है, ठीक है। तो 150 180, तो इसका अप्रॉक्सीमेटली 171 कहाँ आ जाएगा, 150 आधे से भी ज़्यादा चला जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक लेकर चला जाता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे लेकर आ जाता हूँ, ये लो, ये हो गया 171 तक का। नेक्स्ट कितना आपके पास, 63 है। 63 कहाँ चला जाएगा, 60 से थोड़ा सा ज़्यादा, ये 30 30 60 थोड़ा सा यहाँ तक चला जाएगा। इसको मैं यहाँ से यहाँ तक लेकर चला जाता हूँ, और ये वाला जो गैप है वो यहाँ तक लेकर आ जाता हूँ, ठीक है। एक आप पहले भी लिख दें, लाइक ये वाला 540 हो जाएगा, 560 हो जाएगा, सॉरी 640 अगर हम लेस कर दे तो, और इधर कम ज़्यादा भी लिख देंगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। ये जो अभी तक मैंने जो ड्रॉ किया है उसे हम कहते हैं हिस्टोग्राम। इसको हम क्या कहते हैं भाई, हिस्टोग्राम। इसको हम क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम, ठीक है। आपने हिस्टोग्राम ड्रॉ कर दिया। अब बात आती है कि इसी में आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो एक तो मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ, कभी भी हिस्टोग्राम के थ्रू ड्रॉ करना हो ना, तो इसको क्या करना है, इनके मिड पॉइंट्स ले लेने हैं, 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 इसका भी मिड पॉइंट्स ले लेना है। इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है आप, ठीक है, ये आपको ज्वाइन कर देना है। तो इसको कुछ इस तरीके से आप ज्वाइन करते जाइए। ये सीधी लाइन यहाँ पे चली गई, फिर यहाँ से सीधी लाइन यहाँ पे तक चली जाएगी, उसके बाद यहाँ से सीधी लाइन यहाँ तक भेज देंगे आप, उसके बाद यहाँ से आप सीधी यहाँ पे भेज देंगे आप। इसको कैंसिल करता हूँ, मैं दोबारा बना देता हूँ, आजा बेटा, सब बस। उसके बाद इसको आप सीधा यहाँ पे बना देंगे। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, अगर आप इस येलो वाले फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को ग्राफ को देखें तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं लटक रहा है, बट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कभी लटकते हुए नहीं रहना चाहिए, वो टाई अप होना चाहिए। तो दोनों एंड को आपको टाई करना है। तो दोनों एंड को टाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी मैं बताऊंगा और लिख कर भी बताऊंगा, बट अभी आप समझ लीजिए कि यहाँ से सीधा आपको उससे जस्ट पहले वाले के मिड पॉइंट तक लाना है, और यहाँ पे जस्ट इसके बाद वाले के मिड पॉइंट तक लाना है। मतलब एक एक क्लास इंटरवल आपको और एक्स्ट्रा लेने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। एक पहले लेना पड़ेगा और एक बाद में लेना पड़ेगा। टेढ़ा हो गया ये, आजा बेटा, शाबाश, ठीक है। ये वाला मिड पॉइंट हो गया आपके पास, एक पहले वाले का मिड पॉइंट, एक बाद वाला क्लास इंटरवल एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी ड्रॉ करने के लिए आपको एक्सआई की ज़रूरत पड़ती है। एक्सआई क्या होते हैं, तो एक्सआई को कहते हैं मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। एक्सआई को हम क्या कहते हैं, मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। अभी मैं लिख कर भी बताऊंगा, क्लास इंटरवल आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मिड पॉइंट निकाल दीजिए, किसका, क्लास इंटरवल का निकालिए। अब क्लास इंटरवल क्या है, 600 to 640। तो इनका मिड पॉइंट क्या आएगा, जिसको नहीं आता दोनों को आप ऐड कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, आपको मिड पॉइंट पता चल जाएगा। 600 600 1200 1240 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको अगर मैं कैंसिल करूँगा तो 620 आ जाएगा। तो 620 इनका मिड पॉइंट हो गया। वैसे जब मैं इसका निकालूंगा तो 660 आ जाएगा, ठीक है। वैसे अगले का निकालूंगा तो मेरे हिसाब से 700 आ जाएगा, फिर ये 740 आ जाएगा, 40 का गैप रहेगा, 780 आ जाएगा, और अगले वाले का कितना आ जाएगा आपके पास, 40 और ऐड कर दूंगा तो 820 आ जाएगा। तो ये गैप आपको दिख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी ये वाला देख लीजिए, 620 मिड पॉइंट्स पता करने हैं। 620 किसका, इस वाले का, इस वाले दोनों का मिड पॉइंट का ये हो गया, और आपको फ्रीक्वेंसी साफ साथ में दिख ही रहा है, ठीक है ना। तो आपके पास एक्स एक्सिस में 620 हो गया, और वाई एक्सिस में फ्रीक्वेंसी जो कि क्या रहेगा आपके पास, 18 रहेगा। तो पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट कितना, 620, तो 620 यहाँ पे होगा, और ये वाला कितना, 18 है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वो कुछ नहीं है, 620,18 है, ठीक है ना। देखो पहला पॉइंट आ गया। ये वाला पॉइंट क्या रहेगा, इन दोनों के मिड पॉइंट, 640 और 680 का, जो कि 660 होगा। तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो 660, कितने का फ्रीक्वेंसी था दूसरे वाले का, आई थिंक 53 था, कितना था, 45 था, यस 45 था। तो ये
तो ये हो जाएगा आपके पास 45। उस तरीके से ये वाला फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा, पॉइंट ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 680। देखिए ये एक्स एक्सिस का है, ये एक्स एक्सिस का है, ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास वाई एक्सिस का है। ऐसे करके आपको रखना है, एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का। तो एक्स एक्सिस में देख लीजिए अगला वाला कितना है, 700 है, देख लीजिए 700 है, तो 700 इनके बीच में लाई करेगा मिड पॉइंट, जो कि यही वाला मिड पॉइंट निकल कर आएगा। और इसका आपके पास दिख रहा होगा फ्रीक्वेंसी कितना है, 153 है। तो इस वाले का जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे पॉइंट निकल कर आएगा वो आएगा 700,153, ठीक है। चलो उसके बाद अगला पॉइंट ये वाला आ जाएगा, जो कि नो डाउट 700 कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है वो 740 है, और कॉमा में इसका फ्रीक्वेंसी कितना था, 288 था, ख़त्म बात। नेक्स्ट ये इस वाले का कितना आ जाएगा आपके पास, 780 आ जाएगा, और कॉमा फ्रीक्वेंसी कितना था आपके पास, 171 था, ठीक है। नेक्स्ट वाले इस वाले का कितना आ जाएगा, 820 आ जाएगा, और कॉमा में कितना आ जाएगा आपके पास, 63 आ जाएगा। तो ये जितने भी पॉइंट्स अभी मैंने आपके सामने लिख कर दिखाई, इन सबको ज्वाइन करना होता है। और लास्ट का एक और काम होता है, कौन सा काम होता है भाई, तो दोनों को टाई अप कर देना, एंड पॉइंट्स को। दोनों को टाई अप करने के लिए आपको एक एक क्लास इंटरवल बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बढ़ा कर दिखा देता हूँ आप लोगों को कैसे बढ़ाएंगे। यहाँ पे आपको लिखना है कुछ इस तरीके से, CI क्लास इंटरवल। इसे जस्ट पहले वाला कितना हो जाएगा, 640 से, ओए जैक, चलो तो देख लीजिए ऐसे करना है कि इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको 0 लेना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। फ्रीक्वेंसी एक तो एंड वाला, एक स्टार्टिंग वाला और एक एंड वाले, फ्रीक्वेंसी आपके पास 0 रहेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगर मैं बढ़ाता हूँ 840, तो आपके पास 840 से लेकर 40 और बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा आपके पास, 880, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी इसका कितना हो जाएगा आपके पास, 0। उसी तरह से एक पहले ले लीजिए, यहाँ पे तो 600 आएगा, और 40 और कम कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 560। तो इसका भी फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी 0। तो इस तरह से दो फ्रीक्वेंसी आपको लेने जिसके फ्रीक्वेंसी 0 रहेंगे। तो वो वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा ना, देखिए ये वाला। तो पहला वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, 560, इन दोनों के बीच का 580 आ जाएगा ना, 580 कॉमा मिड पॉइंट निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इनका मिड पॉइंट निकाल लीजिए यहाँ पे, तो ये वाला एक्स्ट्रा ही काम करना होता है, वो हो जाएगा 580, ठीक है। और अगले वाले का मिड पॉइंट निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, मेरे हिसाब से 860 आ जाएगा, 860 आ जाएगा, यस। तो ये वाला जो पॉइंट है 580 कॉमा क्या फ्रीक्वेंसी 0, और लास्ट वाले का, इस वाले का कितना आ जाएगा, 820, राइट, 860 कॉमा 0 आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी 0 है, और आपके पास एक्स एक्सिस की वैल्यू है, ठीक है। तो देखिए हमने टाई अप कर दिया। और देखिए अगर अलग अलग बनाने के लिए बोलता तो हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ती, एक तो मिड पॉइंट्स की, इस वाले की, और दूसरा नो डाउट फ्रीक्वेंसी की। अगर सिर्फ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बोलता तो, अगर हिस्टोग्राम बोलता तो सिंपल दोनों जो चीज़ें स्टार्टिंग में दी हुई थी उसी से हम बना दिए थे, राइट। तो ये कहानी हो गई आपके पास ओवरऑल। अगर आप नोटिस करें तो इसी में हमने हिस्टोग्राम भी बना दिया, और इसी में ही हमने क्या बना दिया है, यस, इसी में हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बना दिया है। देखिए अगर यहाँ पे आपको फिर भी कुछ डाउट आता है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 7428525669 इस व्हाट्सएप नंबर पे अपने डाउट्स को, नॉट ओनली इन दिस क्वेश्चन बट आपके पास जितने भी अलग टाइप के क्वेश्चन हैं किसी और चैप्टर से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो उसमें से आप भेज सकते हैं। आपको प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। और अगर वहाँ से भी आपको समझ में नहीं आता है तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा पर्सनल ऑनलाइन क्लास, जहाँ पे मैं आपके साथ बैठूंगा और आप लोगों का डाउट का कर दूंगा पूरी तरीके से सफाया, ठीक है। बट ध्यान रहे ये जो क्लास रहने वाला वो रहने वाला आपके पास पेड, ठीक है, क्योंकि आपके साथ में पूरा 1 घंटा बैठूंगा तो टाइम का पैसा होता है, ठीक है। ओके, वन मोर थिंग, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नई स्टूडेंट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा।